राधे राधे दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पितृपक्ष श्राद्ध में आने वाली इंदिरा एकादशी की पावन कथा। पर कथा सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे मधुसूदन, कृपया करके यह बताइए कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और साथ ही अपने उन पितरों को भी उद्धार दिला देता है जो नरक में कष्ट भोग रहे हो। इसका फल अश्वमेध यज्ञ के बराबर माना गया है। इतना कहकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक प्राचीन कथा सुनाना प्रारंभ किया। सतयुग में महिष्मती नगरी का पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा इंद्रसेन राज करता था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और राज्य में सुख शांति तथा समृद्धि का वास था। एक दिन जब राजा अपनी प्रजा के बीच बैठकर भगवत चर्चा कर रहा था, तभी आकाश से नारद मुनि उतरे। राजा ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और आदरपूर्वक आसन ग्रहण कराया। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, राजन, क्या आपके राज्य के सातों अंग सुखपूर्वक चल रहे हैं? क्या आप अपनी प्रजा की चिंता पुत्रवत करते हैं? और क्या आप भगवान श्री हरि की भक्ति में निरंतर रत रहते हैं? राजा ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, श्री हरि की कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है। मैं अपनी प्रजा का ध्यान पुत्रवत करता हूँ और अधिकतर समय भगवान विष्णु की भक्ति में लगाता हूँ। कृपया अब आप अपने आने का उद्देश्य बताइए। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया तो वहां आपके दिवंगत पिताश्री को देखा। बड़े आश्चर्य से मैंने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वे अत्यंत धार्मिक और सत्कर्मी राजा रहे, किंतु एकादशी का व्रत उन्होंने नियम पूर्वक न करके समय से पहले ही कर लिया। इसी कारण वे यमलोक में ठहरे हुए हैं। उन्होंने आप तक संदेश भेजा है, पुत्र, आने वाली इंदिरा एकादशी व्रत श्रद्धा पूर्वक करना ताकि मैं पाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक जा सकूं। नारद मुनि ने आगे समझाया, हे राजन, दशमी तिथि के दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करें, पितरों के अर्घ्य दे, दिन में केवल एक बार भोजन करें और भूमि पर शयन करें। एकादशी को प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प ले, श्री हरि के शालिग्राम विग्रह की पूजा करे, भोग अर्पित कर पितरों को अर्पण करे और उस भोग को गऊ को खिला दे। रात भर भजन कीर्तन करे। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी पारण करे। यही इस व्रत की विधि है। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि के बताए अनुसार पूरे नियम से इंदिरा एकादशी का व्रत किया। तभी आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और राजा ने अपने पिता को स्वर्गलोक जाते हुए स्वयं देखा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस प्रकार इंदिरा एकादशी का व्रत करने से न केवल पितरों को मुक्ति मिलती है बल्कि स्वयं व्रती भी वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। दोस्तों, ये थी इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको हमारी कथाएं और कहानियां पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।